राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज मंगलवार को प्रश्नकाल में जबरदस्त हंगामा हो गया है। मुद्दा रहा है गाय। सवाल पूछ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाल मुकुंद ने सवाल उठाया कि गाय को राजकीय दर्जा देने की सरकार की मंशा है या नहीं। मंत्री ने जवाब दिया। बाल मुकुंद मंत्री के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आए। उन्होंने फिर सवाल लगाया। बस इस सवाल और जवाब के बीच में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कह दिया कि मंत्री वो जवाब दें जो विधायक चाह रहे हैं। इतने में कांग्रेस के विधायकों के द्वारा टिप्पणी कर दी गई कि जयपुर के अंदर गाय का कटा हुआ सर बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा काटा गया और उसको संरक्षण दे रहे हैं भाजपा के विधायक। बस इतना कहना था कि भाजपा विधायक गोपाल शर्मा नापक्ष की ओर बढ़ गए। क्या क्या हुआ, क्या क्या घटा, ये जानने के लिए मेरे साथ है मेरे सहयोगी सौरभ भट्ट साहब। प्रश्नकाल के बाद हंगामा अब तक स्थगन चल रहा है। जी आशीष, अब तक 3 बार सदन की कार्रवाई जो है स्थगित हो गई और कांग्रेस विधायकों का कहना है कि जब तक गोपाल शर्मा के खिलाफ स्पीकर एक्शन नहीं लेते सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। और देखिए, आज महत्वपूर्ण दिन है जिसमें बजट को लेकर जो वित्त मंत्री है दिया कुमारी, उनका रिप्लाई आना और उससे 1 घंटा पहले जो नेता प्रतिपक्ष है उनका बजट के ऊपर उनकी भी जो है वो बहस होनी है। तो 2 बड़े आज का इवेंट है विधानसभा को लेकर। लेकिन प्रश्नकाल का जो आज का दिन था वो सुबह से ही ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं इस सवाल को लेकर हंगामा हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा हंगामा होगा ये अंदाज़ा किसी को नहीं था। मामला जब प्रश्नकाल में बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या राज्य सरकार गाय को माता का दर्जा देने का विचार रखती है, तो इस पर जो गोपालन मंत्री है जोराराम कुमावत, उन्होंने गाय को लेकर जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसका बखान करना शुरू कर दिया। इसी बीच बाल मुकुंदाचार्य ने उन्हें टोकते हुए कहा कि मैं धार्मिक मान्यताओं को लेकर सवाल मैंने नहीं किया है, मेरा सीधा सा सवाल है कि क्या राज्य सरकार गाय को माता का दर्जा देने का विचार रखती है या नहीं। इस पर आप अपना स्पष्ट रूप से जवाब दें। इसके बावजूद भी जो मंत्री थे वो गोलमोल जवाब देते रहे, तो स्पीकर ने भी उन्हें टोका और कहा कि आप जो विधायक पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। फिर जो जोराराम कुमावत ने कहा कि गाय को माता का दर्जा देने का फिलहाल हमारा कोई विचार नहीं है, क्योंकि इस तरीके का वो प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है। इस पर बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में पहले ही राज्य सरकार इस तरीके का प्रस्ताव लाकर गाय को माता का दर्जा दे चुकी है, तो यहाँ पर क्या आपत्ति है। जोराराम कुमावत ने इस पर जवाब दिया कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम वहाँ से रिकॉर्ड मंगवाएंगे और देखेंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है। इसी सवाल जवाब के क्रम में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने खड़े होकर कहा कि ये गंभीर आपत्तिजनक मामला है कि विधायक सवाल कुछ पूछ रहे हैं और मंत्री जवाब कुछ दे रहे हैं। विधायक खुद कह रहे हैं कि वो इनके जवाब से संतुष्ट नहीं है और साथ ही साथ टीकाराम जूली ने यह भी कहा कि विधायक कह रहे हैं कि प्रदेश में लगातार गो हत्याएं हो रही है और एक मामला जयपुर के हिंगोनिया गौशाला में भी आया है जिसमें गाय का सिर काट कर लटका दिया गया और इसमें जो संलिप्तता है वो बीजेपी के पदाधिकारी की है और जो बचाने वाले हैं वो बीजेपी के विधायक हैं। उनके इतना बोलते ही गोपाल शर्मा जो थे बीजेपी विधायक सिविल लाइन से, वो अपनी सीट से खड़े हुए और चार्ज करके लॉबी की तरफ वेल की तरफ बढ़ने लगे। स्पीकर ने उन्हें टोका, बार बार टोका और स्पीकर का कहना न सुन के गोपाल शर्मा लगातार आगे बढ़ते रहे। इसके बाद स्पीकर ने जो सचेतक है जोगेश्वर गर्ग, उनको भी कहा कि आप इन्हें बैठने के लिए बोलिए, लेकिन जोगेश्वर गर्ग जब तक मामला संभालते तब तक जो घटना थी उतना बड़ा रूप ले चुकी, क्योंकि कांग्रेस विधायक भी विरोध करते हुए वेल में आ गए और उन्होंने पोस्टर लहरा दिए सदन के अंदर। मामला बिगड़ा। क्या पोस्टर थे? वो हिंगोनिया गौशाला से जुड़े हुए पोस्टर थे जो अखबारों में खबरें छपी थी, उसके पोस्टर थे जिसमें गाय को जो गाय की गौहत्या था उसका उसमें तस्वीर थी उसके अंदर। तो पूरा घटनाक्रम इतना तेजी से बदला कि स्पीकर ने कहा कि मुझे पहले से इस बात का अंदेशा था कि यहाँ पर कोई ना कोई इस तरह की तैयारी के साथ विपक्ष आया और उन्होंने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद कांग्रेस विधायक थे वो लगातार उसके बावजूद भी वेल में नारेबाजी करते रहे और उधर से गोपाल शर्मा चार्ज होते होते नापक्ष की तरफ घुस गए और मामला इतना गरमाया कि गोविंद सिंह डोटासरा और गोपाल शर्मा के बीच झड़प हो गई, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा ने उन्हें धक्का देते हुए अपने लॉबी की तरफ जाने के लिए कहा। इसके बाद बीजेपी के विधायकों ने, कांग्रेस के विधायकों ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। बीजेपी की तरफ से जो संसदीय कार्य मंत्री ने
उसको गोपाल शर्मा जी को पकड़कर धक्का देते हुए अपने सीट पर ले जाने की कोशिश की। और ये पूरा घटनाक्रम चलता रहा। कांग्रेस अब इस मामले को लेकर इतना भड़क गई कि उन्होंने स्पीकर से इसकी शिकायत कर दी। और अब कांग्रेस विधायकों का कहना है कि वो इस मामले में गोपाल शर्मा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के सचेतक रफीक खान आधिकारिक रूप से स्पीकर से मिलकर इस मामले की शिकायत कर चुके हैं। क्या क्या कार्रवाई हो सकती है गोपाल शर्मा? जी देखिए, ये तो अब स्पीकर का विशेषाधिकार है कि इस मामले में क्या कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन ये मामला बड़ा गंभीर है कि सत्ता पक्ष का कोई विधायक अपनी सीट से खड़ा होकर विपक्ष की तरफ इतने एग्रेसिव तरीके से अगर बढ़ता है तो इस मामले के अंदर स्पीकर चाहे तो कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है। और कांग्रेस किस कार्रवाई के मूड में है, कांग्रेस को तय करना है कि कांग्रेस किस स्तर की कार्रवाई के बाद संतुष्ट होती है। अभी भी विधानसभा स्थगित चल रही है? जी, अभी भी विधानसभा स्थगित है। 3 बार विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। और अभी कांग्रेस विधायकों से जो हमारी अनौपचारिक बात हुई, उनका कहना है कि जब तक इस मामले में स्पीकर कार्रवाई नहीं कर देते वो सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। एलओपी 3 बजे बोलने वाले हैं, 4 बजे वित्त मंत्री का जवाब आना था, तो क्या ये लग रहा है आज संभव हो पाएगा या स्थगन ही चलता रहेगा? जी देखिए, एलओपी का भी अभी शेड्यूल जो है वो अभी जो आया है शेड्यूल वो 5 बजे का है। 5 से 6 बजे तक एलओपी बोलेंगे और 6 बजे बाद दिया कुमारी का जो ऑलरेडी रीशेड्यूल्ड हो गया है, दिया कुमारी का रिप्लाई आना है। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही है उसके हिसाब से अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो सदन की परंपराएं नहीं है तो आमतौर पर कितना भी हो हंगामा मनमुटाव हो, आखिर में जब रिप्लाई और एलओपी का जो मामला आता है तो सदन कहीं ना कहीं ऑर्डर में आ जाता है। देखिए, आज का दिन जो है प्रश्नकाल से ही हंगामे के नाम रहा है और वजह रही है गाय। गौ माता को राज्य स्तर पे माता का दर्जा देने की मांग रखी थी हवा महल विधायक बाल मुकुंद ने, जिसके बाद में ये सब हंगामा हो गया। गोपाल शर्मा ने चार्ज कर दिया नापक्ष की तरफ। गोविंद सिंह डोटासरा और गोपाल शर्मा के बीच में धक्का धक्की हुई है। उसके बाद में अब कांग्रेस चाह रही है गोपाल शर्मा के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाए और स्पीकर इस पे कार्रवाई करें। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि सदन नहीं चलने दिया जाएगा। सदन फिलहाल स्थगित है। 5 बजे एलओपी को अपनी बात रखनी है, उसके बाद में वित्त मंत्री अपनी बात रखेंगी। ये रीशेड्यूल्ड हो चुका है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या विधानसभा चल पाएगी और क्या गोपाल शर्मा के ऊपर विधानसभा अध्यक्ष कोई एक्शन लेते हैं। सरकार जो गाय की बात करती हुई आई थी, आज वही सरकार इस सदन के अंदर गाय के मुद्दे पर खुद अपने ही विधायकों के द्वारा गिर गई है। बिल्कुल। सरकार जो है बीजेपी के लिए बड़ी ये चिंताजनक बात है कि गाय जो बीजेपी का चुनावी मुद्दा रहा था, एक भगवा जो ब्रांड है बीजेपी का, उसके लिए चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो है गाय का मुद्दा रहता है। और कांग्रेस को भी पिछले जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी उसको गाय के मुद्दे पर ही बीजेपी घेरती हुई आई थी। और अब खुद बीजेपी अपने ही विधायकों से गाय के मुद्दे पर घिरती नजर आ रही है। गाय के मुद्दे पे घिरती हुई नजर आ रही है। दूसरी चीज ये कि साहब, अभी टीकाराम जूली की बेटी की शादी भी हुई थी, उसके अंदर बड़े सब खुश नजर आ रहे थे। सत्ता और विपक्ष दोनों ही लोग पहुंचे थे और आज इस तरीके का आचरण, इसको कैसे देखते हैं? तो देखिए, सदन के बाहर हो सकता है कि विधायकों का आपसी व्यवहार कुछ अलग होता है, लेकिन सदन के अंदर पार्टी लाइन के हिसाब से सबको चलना होता है। लेकिन बीजेपी के लिए चिंता की बात है कि बीजेपी के विधायक जिस तरीके से अपनी सरकार को घेर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए पूरे सत्र के दौरान बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। देखिए, बीजेपी के लिए आज बड़ी चीज क्या है कि प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी अपने ही विधायक के सवाल के घेरे में आ गई। मंत्री अपने ही विधायक को पूरा जवाब नहीं दे पाए। नेता प्रतिपक्ष ने बीच में आके क्या कहा? नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि साहब, विधायक जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब मंत्री जी नहीं दे रहे, गोल गोल घुमाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ चार्ज करने वाले भी बीजेपी के ही विधायक थे। कहीं ना कहीं बीजेपी आज अपने ही विधायकों से घिर गई है। देखना यह होगा कि अब ये सदन कितनी देर में दोबारा कार्रवाई सदन की शुरू होती है और आज एलओपी इस मुद्दे को लेकर भी किस तरीके से नजर आएंगे, क्योंकि टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष बहुत शार्प तरीके से पिछले 2 साल में उभर के आए हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की छवि जो है वो 2 साल पहले जो नहीं थी, वो आज टीकाराम जूली ने अपनी छवि बनाई है। मेरे को लगता नहीं है कि टीकाराम जूली इस मुद्दे को छोड़ने वाले हैं। जी देखिए, टीकाराम जूली मेरे हिसाब से जो हम कार्रवाई देखते हैं उसमें सबसे ज़्यादा तैयारी के साथ सदन के अंदर आते हैं। कांग्रेस के कई विधायक हैं जो अच्छी तैयारी के साथ आते हैं, बीजेपी के भी कई विधायक हैं जो अच्छी तैयारी के साथ आते हैं सदन में। मंत्री भी कई ऐसे मंत्री हैं जो
अच्छे तरीके से अपना जवाब तैयार करते हैं। लेकिन टीकाराम जूली की खासियत ये है कि वो स्पीच को मॉडरेट कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। हो सकता है उनकी जो बजट को लेकर उनकी जो स्पीच है वो बजट को लेकर जो उनकी भाषण है वो उन्होंने पहले तैयार कर दिया हो, लेकिन अब जो सिचुएशन बनी है वो निश्चित रूप से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो पूरा घटनाक्रम है वो उनके भाषण में कहीं ना कहीं जरूर जगह पाएगा। देखिए, ये बात कोई नई नहीं है। इस बार के बजट सत्र में पहले दिन से विपक्ष ये कहता आ रहा है कि सरकार के मंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं। पहले दिन से ये चर्चा चल रही है। आज लेकिन हंगामा जब ज्यादा हो जाता है, जब अपना ही विधायक सवाल पूछे और जवाब न मिले, और दूसरी चीज जब अपना ही विधायक काबू में ना रहे, संसदीय कार्य मंत्री टोकते रह गए, जोगेश्वर गर्ग टोकते रह गए, पर गोपाल शर्मा ने आज किसी की नहीं सुनी है। गोपाल शर्मा पे क्या होगा, सदन की कार्रवाई कितनी देर में शुरू होगी, सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए मैं आशीष और सौरभ भट्ट। आज जो घटनाक्रम हुआ वो बहुत ही निंदनीय है और गाय माता को इन लोगों ने सिर्फ जो है चुनाव जीतने का जरिया माना हुआ है। गौ माता की जिस प्रकार से हत्याएं हो रही हैं और उन हत्याओं के अंदर जिस प्रकार की कार्रवाई ये सरकार करती है, एक मामला जयपुर का है। जयपुर का है, एक बीजेपी के कार्यकर्ता के द्वारा गौ माता के सर को काट के और टांग दिया गया और उसको अरेस्ट करने की बजाय एक विधायक के हस्तक्षेप से उसको छोड़ दिया गया। तो जो गौ हत्या की बात करते थे, गाय माता को राज्य माता का दर्जा दिलाने की बात करते थे, आज वो पीछे हट गए हैं, क्योंकि इनके लिए गौ माता वोट दिलाने का जरिया है। गौ माता के नाम पे वोट ले लो और फिर भूल जाओ। आज जिस प्रकार से क्वेश्चन लगा कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा देंगे क्या, तो मंत्री जी ने मना कर दिया कि नहीं, अभी कोई विचार पेंडिंग नहीं है। ये स्थिति है इनकी, और इनके राज के अंदर जिस प्रकार से गौ हत्या की जा रही है और इन लोगों ने आंखें बंद कर रखी हैं। गौ माता की जमीन, गौशालाओं की जमीन, अभी 4 दिन पहले एक मामला उठा, 1100 बीघा जमीन गौशाला की 2 घंटे के अंदर रजिस्ट्री हो जाती है, म्यूटेशन चढ़ जाता है। ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही है। ये मामला भी बड़ा मामला है जयपुर के अंदर, जिस प्रकार से गौ माता का सर काटा गया। आप सोच सकते हैं क्या स्थिति है कि गौ माता के सर को काट के और टांग दिया गया हो, और पूरी बीजेपी उसके बचाव करने में लग रही है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, बड़ा बड़ा दिखावा, ये सिर्फ वोट लेने के लिए है। ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और विधानसभा में जिस प्रकार से बीजेपी के विधायक हमारी तरफ चल के आए, खुद मेरी तरफ चल के आए, हमारे सदस्यों की तरफ चल के आए, स्पीकर के कहने के बाद भी नहीं रुके, ये आचरण सही नहीं है। हम यहाँ पे जनता की बात कहने आते हैं, कोई पक्ष विपक्ष पे आरोप प्रत्यारोप करने के लिए नहीं आते। हम यहाँ कोई बात उठाते हैं तो राजस्थान की जनता की तरफ से होता है, और सरकार कोई जवाब देती है तो सरकार की तरफ से होता है वो जवाब। तो वो जवाब तो आता नहीं है। मंत्री गुमराह करते हैं, सिर्फ बचना चाहते हैं, पॉलिटिकल भाषण देते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। सदन है, सदन की गरिमा है, सदन की मर्यादा है, सदन की परंपराएं हैं। उन परंपराओं के आधार पर सदन चलता है। मैं समझता हूं इसमें सरकार को सख्ती करनी चाहिए। जो गो हत्यारे हैं उन पे सख्त कार्रवाई हो, कड़े से कड़े मुकदमे दर्ज हो उन लोगों पे, और जिन लोगों की इसमें भागीदारी नहीं है छुड़ाने के अंदर, उस पर भी पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। ये बात मैं कहना चाहूंगा। अभी हम लेके आ सकते हैं, अभी चर्चा चल रही है। हम आगे कार्रवाई के लिए स्पीकर साहब को लिख रहे हैं कि जो सदस्य
वेल में और नापक्ष की तरफ चल के आए, उनके जो मुद्रा थी, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो बड़ी आक्रामक थी। उस चीज को लेके अभी हम स्पीकर साहब से बात कर रहे हैं, उनको लिखित में भी देंगे। कुछ भी कर सकते थे, जो सामने जो लोग थे, मैं चूंकि पीछे था, सामने जो लोग थे वो बता रहे हैं कि इस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज थी कि कोई घटना दुर्घटना भी हो सकती थी। अभी वो कैमरे देखेंगे, कैमरे देख के ही आगे का बताएंगे। देखिए, अभी हमने डिमांड की है स्पीकर साहब से कि पूरी कार्रवाई की वो वीडियोग्राफी चेक करें और उसमें जो किसी विधायक का आचरण अगर सही नहीं है तो उस पर कार्रवाई करें, उसके बाद ही सदन चलेगा। कुछ भी कर सकते थे, जो सामने जो लोग थे, मैं चूंकि पीछे था, सामने जो लोग थे वो बता रहे हैं कि इस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज थी कि कोई घटना दुर्घटना भी हो सकती थी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।